10th क्लास में लेक्चर 61 है। हम डेफिनेशंस कर रहे हैं चैप्टर 2 की। बेटा चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल है, बहुपद है चैप्टर का नाम। तो हमें एटलीस्ट बहुपद की डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना। बहुपद की डेफिनेशन में क्या है? एक वर्ड आ रहा है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। वो क्या होता है पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? बेटा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? टर्म्स का, कुछ पदों का। कैसे कनेक्टेड होती हैं वो? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से और डिवाइड से, जमा घटा गुणा भाग से कुछ एक टर्म्स आपस में कनेक्टेड हो तो उस कनेक्शन को क्या, उस कॉम्बिनेशन को, उस संयोग को क्या बोलते हैं हम? बीजीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है प्रॉपर पॉलिनोमियल की, बहुपद की। बात करें बहुपद की डेफिनेशन के बारे में तो बहुपद की डेफिनेशन क्या है? पहले इंग्लिश में मेरे पास है, फिर हिंदी में, वन बाय वन पढ़ते हैं। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, अभी हमने पढ़ा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कुछ टर्म्स होती हैं जो जमा घटा गुना भाग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनसे आपस में कुछ टर्म्स होती हैं, जुड़ी होती हैं, उसे हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कह देते हैं। बट पोलिनोमियल बहुपद क्या होता है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का, किस फॉर्म का? पी एक्स, हिंदी में भी पी एक्स ही लिखेंगे। इसको पढ़ते कैसे हैं? पोलिनोमियल इन एक्स। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? एक्स में बहुपद। कैसे है वो? ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। कहने का मतलब प्लस माइनस तो लग सकते हैं, पहले सबसे ज़्यादा वाली टर्म, फिर उससे कम घात वाली, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे टर्म्स। ठीक है, तो जहाँ पे ए नॉट, ए वन, ए एन, ये सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, बटे में भी हो सकती है और कुछ रूट में भी हो सकती है, कुछ 1/2, 1/3, 1/7 कुछ भी हो सकती है, 3/7 कुछ भी हो सकती है। बट फर्स्ट टर्म आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। और n जो है ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से लेकर अप टू कहीं तक भी जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल इन एक्स, एक्स में बहुपद कहते हैं। इस बीजगणितीय व्यंजक को, ये जो पूरा है इस फॉर्म का है, तो उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को, उस बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कह देते हैं? पोलिनोमियल बहुपद कह देते हैं। ये तो वैसे ही बेसिक था जो आपको कराया है। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं क्या कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, किसी भी बहुपद की घात क्या हो जाती है? देखो जरा, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल है एक्स में, एक बहुपद है एक्स की फॉर्म में, तो एक्स की है ना अलग अलग पावर आएंगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। जो एक्स की हाईएस्ट पावर होगी ना, सबसे बड़ी वाली जो घात होगी, वो उस बहुपद की घात हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देख लो, 4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे x की पावर, x की घात कितनी है? 3। यहाँ पे x की घात क्या है? 1, और उसके साथ नहीं है, मतलब x की घात क्या है? 0। ठीक है, अब 0, 1 और 3 में से सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी है 3। तो 3 ही आपके पास क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ठीक है, अब देखो बहुपद की घात के आधार पर, यानी कि उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये तो बहुत सारी होती हैं, आगे तक होती हैं, हम सिर्फ 3 हिस्से ही करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में यहीं तक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। वैसे तो बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर यहाँ पे हम घात पढ़ रहे हैं तो घातों के आधार पर देखेंगे। ठीक है, 3 मेन है, कौन कौन से? लीनियर पोलिनोमियल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? द्विघात बहुपद। और ये थर्ड हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखो जरा, कोई भी पोलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, उस पोलिनोमियल को हम क्या कह देते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कह देते हैं, रैखिक घात कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दे रखा है कि 9x प्लस 8, यहाँ पे तो x की घात 0 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो पूरे पोलिनोमियल की ही घात क्या होगी? 1। तो इस केस में इसे क्या कहा जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ठीक है, पद की बात हो रही, पद और वर्ड आ रहा है, ध्यान से देखो, इसमें 1 और 2 पद हैं। यहाँ पे पदों के आधार पर हम पोलिनोमियल बहुपद के प्रकार नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं घात के आधार पर, तो ये 3 ही है, ध्यान रखिएगा।
और एक ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसे कहेंगे हम क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको ये दे रखा है 3x² + 5x + 1, यहाँ पे दे तो रखा है कि यहाँ पे x की पावर क्या है 0, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्यों है 2 है, हाईएस्ट पावर किसके पास है, x की पावर, हाईएस्ट पावर किसके पास है 3x², यहाँ पे है 2 हाईएस्ट पावर। तो जब किसी भी x में हाईएस्ट पावर जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की, उस बहुपद की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मतलब बहुपद की घात पॉलिनोमियल की डिग्री भी वही होगी। और जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्या आता है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री ही 3 है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। हिंदी में भी है, उसे क्या कह देते हैं हम, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया 5x की पावर 3 + 4x² + 3x + 9, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो पॉलिनोमियल की भी पावर क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पे क्या होगी 3। तो ये थे हमारे पास बहुपद के प्रकार, कौन कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके आगे और भी होते हैं बट आपके सिलेबस में यही है। लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, हमने बहुपद के प्रकार तो कर लिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें जनरलाइज फॉर्म चाहिएगी इन तीनों की, तो वो देखिए कैसे होती है। नेक्स्ट देखिए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम पॉलिनोमियल, अब बहुपद के 3 तरह के जनरल फॉर्म यूज करेंगे, तीनों ही केस के। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद है, तो हम उसे किस फॉर्म में जनरलाइज करेंगे, ax + b की फॉर्म में, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, बाकी a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड को होता है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। इसमें 3 नंबर्स हैं a, b और c। अगेन a तो 0 है नहीं, b और c रियल नंबर है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है ना। थर्ड देखो, अब त्रिघात बहुपद, हाईएस्ट पावर 3, बट कब, जब उसने हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ax की पावर 3 + bx² + cx + d, ये क्या है आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी है, 3 होगी है। तो ये आपके पास कैसा पॉलिनोमियल बन गया, त्रिघात बहुपद बन गया। ये आपके पास पॉलिनोमियल की जनरलाइज फॉर्म है जो हमारे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ये बेटा क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम किसी भी पॉलिनोमियल का किसी पॉइंट पे मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, p(x) हमें पॉलिनोमियल मान लो ये दे रखा है, हमने जस्ट एक एग्जांपल दिया और हमने कहा क्या कि x = 1, जब x की वैल्यू 1 हो, x का मान 1 हो, तब इस पॉलिनोमियल का मान निकालिए, तब इस बहुपद का मान बताइए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x की जगह 1 लिख रहा है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 1 रख दो और सिंप्लीफाई कर दो। यही आगे क्या, 10 बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। इस पॉलिनोमियल का मान 10 होगा कब, जब x क्या है 1। मान लो हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है और हमें x की वैल्यू जब 5 है, तब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, उस बहुपद का मान होगा, निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 5 रख देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ k इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान सी बात है, किसी पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो, किसी भी बहुपद का शून्यक वो अक्षर होगा, वो संख्या होगी का जो उसे पॉलिनोमियल में रखे तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, जिसे पॉलिनोमियल में रखे, जैसे मान निकालने के लगते हैं ना, जिसे पॉलिनोमियल में रखे और वैल्यू 0 आ जाए, तो वो जो वैल्यू रखी है ना वो क्या हो जाएगी, उसका 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल क्या था, 2x + 3 था। हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया, तो हमें x की वैल्यू निकाली, यानी कि ये x की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल पक्का 0 आएगा। ठीक है, तो -3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
-3/2 इस पोलिनोमियल का बहुपद है, शून्यक है। किसी भी बहुपद का शून्यक, किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस निकालने का सबसे अच्छी तरीका क्या है, उस पोलिनोमियल की जो भी वैल्यू है उसे 0 रख दो, फिर x का मान निकाल लो। ठीक है, जो x का मान निकलेगा वही क्या होगा, उस पोलिनोमियल का जीरोस होगा। ये भी डेफिनेशंस हैं, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो एग्जाम्पल है इसमें 6 फिगर है, मैंने 3 एक साथ बनाए हैं और 3 बाद में बनाए हैं। इनमें क्या करना है, इन ग्राफ्स में आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब कि उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कब आएगी। ठीक है, उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कब आएगी, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे कब मीट करेगी, वहाँ पे उस पोलिनोमियल एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, हमने यही देखना है कि 0 कितनी आएगी, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करेगा या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उस बहुपद के उतनी ही जीरोज होंगे। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम देखिए बेटा क्या है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर। अगेन आपके पास 6 फिगर हैं, मैंने फर्स्ट 3 ही लिए हैं। आपने क्या निकालना है, ये पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ हैं इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। नंबर ऑफ जीरोज के लिए हम सीधा ये देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार मीट हो रहा है। फर्स्ट में देखिए ग्राफ जो है ये है, ये एक्स एक्सिस पे कहीं मीट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, आपके पास 0 है ही नहीं। ठीक है, सेकंड में देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार मीट कर रहा है, 1 बार मीट कर रखा है, तो नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या इस पोलिनोमियल, इस बहुपद की कितनी हो जाएंगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ के देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ काट रहा है, वहाँ नहीं जाना, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। एक ये है और हमने सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, एक ये। तो यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार उसने क्या किया, 3 बार ग्राफ ने एक्स एक्सिस को मीट किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3। अभी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट रहते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा क्या है, अगेन हम ग्राफ को देखें, ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह मीट कर रहा है, 1 जगह और 2 जगह, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें, पॉलिनोमियल में 2। फिफ्थ पार्ट में देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह है, यानी कि ये वाला फिफ्थ पार्ट में देखिए हम देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 जगह मीट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 4। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल ने ग्राफ को कितनी बार मीट किया, 1 2 3 टाइम्स मीट किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आगे, 3 आगे। ये सारा बेटा आपका लिखने का तरीका है कि आपने आंसर्स को किस तरह से लिखना है, इसे लिख लीजिएगा फेयर नोटबुक में। ठीक है, यहाँ फेयर नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। और आगे चल होप कि आपको ये एक्सरसाइज 2.1 और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक को मेंटेन कीजिए। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।